जय हिंद एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज देखने वाले। पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है इसको हम लोग देखने वाले हैं। आज का टारगेट सेट कर देते हैं। मेल के लिए जो है आपका, मेल के लिए होना चाहिए 65 और फीमेल के लिए होना चाहिए आपका 55+। आज का ये क्राइटेरिया होगा। इसको अगर फुलफ़िल करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, केवल रिवीजन की ज़रूरत है। अगर इससे कम आता है तो आप और तैयारी करने की आपको आवश्यकता है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप में। प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति की पहली आकृति से है। तो आकृति यहाँ पे देख लीजिए। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा तरह से विजिबल हो जाए। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करना है जिसकी तीसरी आकृति जो है का वही संबंध जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो इसमें चूज करना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसका जो है इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं है। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेशेल्स नहीं है। वीपो WIPO का पूर्ण रूप क्या है। WIPO यानी वीपो का पूर्ण रूप क्या है। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे कब हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 में। 1952 में जो है पहला आम चुनाव हुआ था। ये चला था आपको अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच जो है आयोजित किया गया था। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। कितने, 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। क्लियर। जिसमें से जो है 14 राष्ट्रीय दल थे। राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी, 14 राष्ट्रीय दल थे। और इस चुनाव में जो है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया था। इस चुनाव में जो है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया था। इसीलिए अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया गया। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गलत कथन को चिन्हित करना है। इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह दिवालिया हो, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। इसमें से कह रहा है आपको उसको जो है गलत चिन्हित करना है, सदस्यता कब भंग की जा सकती है। तो ये तीनों जो है इसमें तीनों में की जा सकती है, लेकिन ये जो है आपका स्टेटमेंट डी दे दिया है वो गलत है। इस परिस्थिति में जो है सदस्यता भंग नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य जो था आपका वो कौन था। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का नागौर। याद रखेंगे, राजस्थान का नागौर जिला जो था ये पहला था। और ये जो था पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था ये। क्लियर। और पूछता है दूसरा कौन सा था, दूसरा आंध्र प्रदेश था। याद रखेंगे, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित समितियों को याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, उसके अलावा LM सिंधवी समिति, थुंगन समिति, गाडगिल समिति। ये सभी समितियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। जड़त्व का नियम किससे संबंधित है। जड़त्व का नियम जो है किससे संबंधित है। तो जड़त्व का नियम किससे संबंधित है, ये गति के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मधुमेह डायबिटीज के गैर रूपांतरणीय जोखिम कारक है। मधुमेह डायबिटीज के गैर रूपांतरणीय जोखिम कारक है।
तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ी हुई उम्र, पारिवारिक इतिहास, प्रजाति, ये तीनों हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रमोद भगत सुकांत कदम की जोड़ी ने 4 देशों की पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यह खेल कहाँ आयोजित किया गया था? प्रमोद भगत सुकांत कदम की जोड़ी ने 4 देशों की पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यह खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित आपका कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस, पहले याद रखेंगे 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा? पहले देखते हैं। वर्ष 2023 का विषय वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस स्टॉप दी स्प्रेड है, बिल्कुल सही है। जूनोटिक रोग वे बीमारियां हैं जो जानवरों या कीड़ों से मनुष्य में फैल सकती हैं, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जूनोटिक डिजीज बेसिकली वो होता है जो जानवरों से फैलता है इंसानों में, याद रखेंगे। 13 नंबर। जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकल रोसेन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 76 पुरस्कारों की। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, 15 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है कि भिन्न के अंश में 200% वृद्धि तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, 15 नंबर का जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/3/4 हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक क्रिकेट गेंद का वजन होता है, एक क्रिकेट गेंद का वजन होता है, तो क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? 159.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच होता है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे है आपका? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 जो है उसका नया नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी। मोटर चलना अथवा साइकिल चलना किस प्रकार सीखना है? मोटर चलाना अथवा साइकिल चलाना किस प्रकार सीखना है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गत्यात्मक सीखना। 20 नंबर। गुणात्मक आंकड़े होते हैं, गुणात्मक जो आंकड़े होते हैं कैसे होते हैं? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांकेतिक होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रीन वाश, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन वाश, ग्रीन वाश संदर्भित करता है, ग्रीन वाश संदर्भित करता है। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण के झूठे वादे को। 21 का बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। अमीबा में कोशिका झिल्ली प्रक्रिया द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है। अमीबा में कोशिका झिल्ली किस प्रक्रिया के दौरान भोजन को निगलने में मदद करती है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपको एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीबा में होती है, अमीबा में होती है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एक कोशिका झिल्ली होती है, खाद्य धनिया होती हैं, खाद्य कणिका यानी अंतर्ग्रहण के लिए भी उसमें अंतर्ग्रहण खाद्य कणिका भी होती है, यानी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ औषधि रसायन है, एक तरफ उनके प्रयोग हैं। तो 24 नंबर देखते हैं। ए नंबर में क्या है? ईथर। ईथर का प्रयोग करते हैं कहाँ पे? स्थानीय संज्ञाहरण में करते हैं, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और बी नंबर देखते हैं। पायरेथ्रिन जो होता है, पायरेथ्रिन का उपयोग करते हैं मच्छर नियंत्रण में, बी का 1 हो जाएगा। उसके अलावा बात करें सी का, देखते हैं एट्रोपिन जो होता है, एट्रोपिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये करते हैं आपका तारा विस्फारण में, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? यानी नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है हृदय की तकलीफ में इसका प्रयोग होता है, यानी कि 2 हो जाएगा। 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि स्त्री जनन अंग में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। स्त्री जनन अंग में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम है। उत्पादन का सक्रिय साधन जो है क्या होता है, तो ये आपका श्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत जो होता है क्या होता है, ये आपका समानांतर जो होता है, समानांतर माध्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक आप केवल सुनते चलिएगा, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। और लास्ट में जब सेट यहाँ पे कंप्लीट हो तो आप अपना अपना स्कोर करके कमेंट में शेयर कीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा। आप कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो 28 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में पाई जाती है। प्राचीन काल, यहाँ पे प्रा होगा। प्राचीन काल में पंचायतन प्रणाली, यहाँ प्रणाली संबंधित थी। यहाँ पे टाइपिंग एरर काफ़ी सारा है, लेकिन मैं उसको सही कर दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। प्राचीन काल में पंचायतन प्रणाली संबंधित थी। पंचायतन प्रणाली किससे संबंधित थी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदिरों के निर्माण शैली से। देखिए कई प्रकार की शैली होती है, मंदिर निर्माण की कई शैली होती है, जिसमें द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, बेसर शैली है। पंचायतन मंदिर निर्माण शैली जिसमें मुख्य देवता शिव अथवा किसी अन्य देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था। इसके चारों ओर बने गौड़ मंदिरों में 4 अन्य देवता रखे जाते थे। यानी कि एक यहाँ मुख्य मंदिर हो गया यहाँ पे, और इसके किनारे किनारे जो है छोटे छोटे जो है मंदिर होते थे। इसी शैली को कहते हैं, बीच में मुख्य मंदिर का जो होता था बीच में होता था, और चारों तरफ जो होते थे छोटे छोटे मंदिर होते थे। इसको पंचायतन शैली कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। सातवाहन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौतमीपुर सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, ये कथन आपका गलत है। बाकी सातवाहन राजकुल प्रत्यतंत्रात्मक था, ये सही है। कार्ले का चैत्य सातवाहन कालीन है, सही है। सातवाहन काल में जिलों को आहार कहते थे, ये भी सही है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी के कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है, 31 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में। 32 देखते हैं, ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी। ये किस राज्य में बनाई जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में बनाई जाएगी। अगला कह रहा है, लीगो इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो लीगो इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों। यानी लीगो इंडिया इटली के वर्गो और जापान के कागरा के बाद 5वां डिटेक्टर होगा, ये भी सही है। लीगो इंडिया 2023 में अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंड बस, इसको कौन सा देश 76वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश है। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेन आपका है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जवाबित का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। जवाबित का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य के कानून से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तरह नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ मिट्टी है, एक तरफ राज्य है। कौन सी मिट्टी जो है किस राज्य में प्रचुरता में पाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 36 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, तो ए का देखिए लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर, आंध्र प्रदेश में। ए का 3। बी का देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो है आपका उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पाई जाती है, यानी बी का 1। सी का आपका हो जाएगा, मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है ये आपका राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी सी का 4 हो जाएगा। और डी का आपका क्या हो जाएगा, काली मिट्टी बचा है महाराष्ट्र में, डी का 2 हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3 1 4 2। दुर्गावती जलप्रपात
बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका रोहतास में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपका किस में हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में हुआ है, हर्षित में। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद आपके जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। किसी धनराशि पे निश्चित धनराशि दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। ब्याज का वार्षिक दर क्या है? इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15% आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र के लिए भौगोलिक चक्र शब्द का प्रयोग किया है? किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र के लिए भौगोलिक चक्र शब्द का प्रयोग किया है? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डेविस ने। काइमोटिप्सिन घटक है। काइमोटिप्सिन जो होता है घटक है, किसका घटक है ये? काइमोटिप्सिन किसका घटक है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशयी रस का। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का है? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपका? 43 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीडॉन। एंटीडॉन होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला पास यानी नाथुला दर्रा जो है पास जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाथुला जेलेपला यहाँ पे है, जेलेपला भी यहीं पे पाया जाता है। जेलेपला दर्रा कहाँ है? ये भी सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखते हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल के 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल सही है। तीव्रता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुने आवृत्ति, ये दोनों सही है, यानी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर कह रहा है यदि प्रत्यारोपित बलों के कार्य से बेलन संपीड़ित हो जाए तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल को कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपीड़न बल होता है ये। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती, यहाँ पे 2 नदियाँ जो हैं नर्मदा और जो है ताप्ती जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। क्लियर, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, यहाँ पे री है, ऋतु की अवधि है, तो लौटते मानसून की अवधि क्या होती है आपकी? ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अकबर ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही है। अकबर ने पहली बार जो लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ये भी सही है भाई साहब। उस समय मतलब देखिए ये इस तरह की जो है प्रथाएं जो थी वो समाज में व्याप्त थी, आज भी देखने को मिलता है। जैसे कि उस समय देखेंगे तो अकबर के काल में ही लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग, मतलब उनके बिना दबाव में लड़की अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर सकती थी। ऐसी प्रथा उस समय भी थी हमारे यहाँ, यानी लव मैरिज एक तरह से कह सकते हैं। लव मैरिज ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। दोनों कथन आपका जो है सही है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कौन सा विकल्प इसमें से सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल नजर थे। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया आपसे। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका? और दूसरा देखते हैं कि अ वीक विद गांधी नामक पुस्तक के लेखक लुई फिशर हैं। ये भी आपका सही है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। ये भी सही है। प्रबुद्ध भारत नामक समाचार पत्र आर्य समाज द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये गलत है आपका। ये आर्य समाज द्वारा प्रकाशित ना करके ये किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे विवेकानंद जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी कि प्रबुद्ध भारत का जो थी किया था, ये
प्रकाशित कौन किया था ये? तो ये जो प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा। विवेकानंद के द्वारा, याद रखेंगे इसको, विवेकानंद के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है कि सांझी चित्रकला का विकास, सांझी चित्रकला का विकास जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? सांझी चित्रकला का विकास जो हुआ था उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महासागरीय गर्त है, एक तरफ स्थान है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया आपसे। तो चलिए इसको मिलान करते हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो टोंग गर्त जो है ऑप्शन नंबर सी, टोंग गर्त जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये नहीं है, ये गलत है आपका। बाकी मैरियाना जो है उत्तरी प्रशांत में है, सोंडा जो है हिंद महासागर, पोर्टोरिको जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी कि सी नंबर जो होगा टोंगा गर्त जो है ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, युग्म सुमेलित नहीं है। टोंगा गर्त बेसिकली कहाँ है? प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर, महासागर यहाँ पे है ये। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी का अवमूल्यन होता है, ये कथन गलत है। सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया हुआ है। फुल फॉर्म से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको याद रखेंगे। सूर्य ताप पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है? सूर्य ताप पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लघु तरंग के रूप में। कैलाइडोस्कोप का उपयोग होता है, कैलाइडोस्कोप जो होता है, कैलाइडोस्कोप का उपयोग होता है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए जो है कैलाइडोस्कोप का प्रयोग होता है, नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं होता है? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम क्लीनर। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने कर्क रेखा, निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका मिस्र से गुजरती है, उसके अलावा ईरान से नहीं गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वह आकृति चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है, वह आकृति चुनिए जो अन्य आकृतियों से जो क्या है, भिन्न है, यानी अलग है। इसमें अलग कौन सा हो जाएगा आपका? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अलग है, सबसे अलग है, इन तीनों आकृतियों में सबसे अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं जो यू बनाया गया वो लाइनिंग में टच है, ये भी यू लाइनिंग में टच है, ये भी यहाँ पे टच है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो यू बनाया गया वो लाइनिंग से बिल्कुल अलग है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो आपका हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 62 नंबर देखते हैं, भारत में जो है सरकार का रूप है, भारत में सरकार का रूप है, तो भारत में सरकार का कैसा रूप है? ये संसदीय रूप है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का संविधान, भारत का संविधान ये पूछा जा रहा है, भारत का संविधान उपयुक्त विकल्प में से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। 4 स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे, तो भारत का जो संविधान पूछा जा रहा है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, ये बिल्कुल सही है आपका। संघीय है, ये भी सही है। एकात्मक है, ये गलत है। परंपराओं पर आधारित है, ये भी गलत है, यानी 1 और 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को भी कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को किस और भी नाम से जाना जाता है, उसको क्या और भी कहा जाता है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आपका राइट आंसर एग्जिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपसारी प्लेट सीमाएं भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे टाइपिंग एरर यहाँ भी दिया गया है, यहाँ पे शाकाहारी होगा,
शाकाहारी समुद्री, यहाँ पे द्र होगा, समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित है। शाकाहारी समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा सिरेनिया। सिरेनिया कहाँ पे दिया, सिरेनिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर, मानव जो है, यहाँ पे टाइपिंग एरर यहाँ पे दिया गया, मानव हृदय में, यहाँ पे हृदय कहा गया है। मानव हृदय में जो है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त, यहाँ पे है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी एवं बाह्य निलय में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें नए एवं मादा युग्मकोविदों का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है, तो 67 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा जो है हिंद महासागर से रिलेटेड है? तो 68 नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अलगुहास की धारा जो है, ये कौन सी है, हिंद महासागरीय धारा से संबंधित है, अलगुहास की धारा। अगला कह रहा है 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफ़ियाँ खरीदी जाती है, मैथ्स का क्वेश्चन है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा। 1 रुपये की कितना टॉफ़ी बेचेंगे तो उसको 50% लाभ होगा। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 टॉफ़ियाँ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपका एंजल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंजल जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में है। कहाँ पे है ये, याद रखेंगे, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है ये आपका एंजल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर इसकी हाइट है आपकी। एंजल जलप्रपात जो है करौनी नदी पर है, याद रखें कि इस नदी पर है ये, तो करौनी नदी पर है, करौनी नदी पर जो है एंजल जलप्रपात है, ये भी याद रखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये आपके एग्जाम में काफ़ी काम आ सकता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, कौन सा मिलान जो सही नहीं है? तो कल्हड़ की राज तरंगिनी बिल्कुल सही है। अलबरूनी का किताबुल हिंद ये भी सही है। मिन्हाजुस सिराज का जो है रेहला ये इसका नहीं है, आपका इब्न बतूता का है। किसका है? इब्न बतूता का है, इब्न बतूता का है। क्लियर? मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने रेहला लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फिरोज़शाही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मिलान सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी को बिरसू कन्नड़ दिमदिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? प्रधानमंत्री ने 25 फरवरी को बिरसू कन्नड़ दिमदिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। 73 नंबर देखते हैं। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है इसी में खोली गई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है इसमें ये जो है पहली बार जो है खोली गई है। यह समर्पित ओपीडी जो है सेवा हर शुक्रवार को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उपलब्ध होगी। उनके लिए एक अलग पंजीकरण काउंटर भी होगा। अस्पताल परिसर में ट्रांसजेंडर मरीजों के लिए एक समर्पित शौचालय की भी सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है। तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 नंबर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो ये कौन सा डैशबोर्ड है आपका? अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कथन दिया है और कारण कथन 2 दिया है, दोनों कथन को चूज करना है और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कौन कौन सा कथन इसमें सही है। अगस्त 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पारित किसान घोषणा पत्र आमूल परिवर्तनवादी उग्र मांगे अंतर्विष्ट थी।
कथन 2 कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का एक भाग थी और इसने प्रांतीय कांग्रेस समितियों से घनिष्ठ संबंध बना रखे थे। तो 76 नंबर का क्या हो जाएगा? दोनों कथन जो है अलग अलग सही है, दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है? बिहार की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उष्णार्ध मानसूनी है, उष्णार्ध मानसूनी। बिहार में जो है, बिहार में अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में जो है गन्ना, यहाँ पे ना होगा, गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला जो है कौन सा है? तो बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा 79 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। 95120/95 120/33 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महापौर जो होता है, महापौर 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महापौर जो होता है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर जो होता है किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधायिका के। कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, जो क्वेश्चन में डिस्कशन की आवश्यकता है उसको डिस्कस करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है पता है आपकी भारत की भाषाओं से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 83 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है यहाँ पे, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ हैं? तो 83 नंबर जो होगा, 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 सिस्प्लाटिन यानी ये हो जाएगा टैक्सोल, ये 2 जो है आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन और कार्बन को एक अन्य यौगिक सूत्र C2H3 है जिसे एथाइन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H3 है जिसे एथाइन कहते हैं। तो ये कथन जो है आपका, इसमें पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अगला कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द्वियांत्रिक आबंध वाले यौगिक को असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। बिल्कुल सही, यानी अब केवल और केवल ये आपका जो है पूछा गया इसमें गलत कौन है, तो गलत जो है आपका केवल 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है, इसको देखते हैं। 85 कह रहा है कथन 1 में लेटराइट मृदाएं उच्च ताप और उच्च वृष्टि वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। और दूसरा कह रहा है, ये बिल्कुल आपका सही है कथन, दूसरा कथन का लेटराइट मृदाएं तीव्र निक्षालन प्रक्रिया का परिणाम है, ये भी आपका सही, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं। नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और तथा गलत कथनों की पहचान करें। नील की खेती के संबंध में गलत कथन का पहचान करना है। चलिए देखते हैं। नील अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी जिसका यूरोप में बहुत मांग थी। बिल्कुल सही है। नील की कटाई के बाद उन खेतों में केवल धान की खेती की जा सकती थी, ये कथन गलत है। बंगाल के किसानों ने नील की खेती से इनकार कर नील विद्रोह की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है, नादिया जिले में, याद होगा आपको। चंपारण में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सही है आपकी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका केवल गलत है नील की खेती के संबंध में। भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो हुई थी आपकी वो कब हुई थी? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1550 में। पता है आपको पुर्तगालियों प्रेस की शुरुआत जो है पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। एक याद रखेंगे 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। याद रखेंगे, नाम क्या था? कामेश्वर का, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कामेश्वर सिंह। ये दरभंगा के महाराज थे। कहाँ के महाराज थे? तो दरभंगा के महाराज थे ये, दरभंगा के महाराज। इन्होंने जो है एक प्रेस की शुरुआत की थी, इंडियन नेशन। किसका? द इंडियन नेशन, इसकी शुरुआत की थी इन्होंने। क्लियर?
88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इजराइल, अमेरिका, भारत और यूके द्वारा I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है। इसमें से पूछा गया आपसे कौन सा कथन सही है? तो ये कथन जो है गलत है आपका। इस परियोजना, कौन सा कथन इसमें से सही पूछा गया है, सही कौन सा है? तो ये गलत है। इस परियोजना का लक्ष्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। यानी कि 2 जो है बिल्कुल सही है आपका, केवल और केवल इसमें 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 90 नंबर, हाल ही में भारत आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किस देश में किया गया? हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो 90 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस में। कौन सा देश दूसरी उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल्जियम कर रहा है। 92 देखते हैं, 4 अप्रैल 2023 को किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरू की है? तो 92 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहरीन। 93 नंबर देखते हैं, भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार है। भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? तो ये आपका अधिकार जो है आपका संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेख रीट यानी कि सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो कौन सा रीट है जो सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जो है जारी किया जा सकता है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिषेध। प्रतिषेध जो होता है न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जब कोई निचला अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपरी अदालतें यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करता है। क्या करता है? प्रतिषेध जारी करता है। अगला कह रहा है, आंत ज्वर जिसको टाइफाइड के इलाज में अत्यधिक प्रभावी है। आंत ज्वर जो होता है टाइफाइड के इलाज में, टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं, कि इलाज में अत्यधिक प्रभावी है। तो 95 का राइट आंसर आपको अब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरैम्फेनिकॉल याद रखेंगे, क्लोरैम्फेनिकॉल। क्लियर? कुछ टाइपिंग एरर भी यहाँ पे दिया गया है काफ़ी सारा, मैं उसको सॉल्व आउट करते हुए आगे चल रहा हूँ। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो 96 नंबर का क्या हो जाएगा, कौन सा सूत्र होगा आपका? तो ये हो जाएगा XH4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, XH और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है, M की पत्नी N की पुत्र वधू है, PO का पति है जो कि M की बहन है, PN से क्या संबंध है? P का N से क्या संबंध है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये दामाद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन सी डैश डैश द बेल इन दी हरी। तो इसमें क्या होगा, 98 का जब फिल करेंगे तो हैज रंग कहाँ दिया है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच द वर्ड इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे कौन सा करेक्टली नहीं है, यहाँ पे सही नहीं है। 99 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओकेजन जो है यहाँ पे गलत दिया है। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 6 का आखिरी क्वेश्चन दिया है, Cas9 प्रोटीन क्या है? Cas9 जो प्रोटीन है वो क्या है? Cas9 जो क्या होता है, एक आणविक कैंची, यहाँ ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक आणविक कैंची जो टारगेटिंग जीन एडिटिंग में प्रयुक्त होता है। Cas9 प्रोटीन क्या है, ये एक जो है आणविक कैंची होता है, एक मॉलिक्यूलर जो होता है कैंची होता है एक प्रकार का। Cas9 प्रोटीन जो होता है बैक्टीरियल RNA द्वारा निर्देशित जो होता है एंडोन्यूक्लीज है, यह सक्रिय होने पर विशेष एंजाइम निर्मित करता है जो
जो क्रिस्पर के साथ विकसित हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करिएगा। क्रिस्पर 9 Cas9 क्या है, यानी क्रिस्पर 9 या Cas9 क्या है। ये प्रक्रिया जो होता है मुख्य रूप से इसमें 3 तत्व शामिल होते हैं, आपको पता होगा। गाइड आरएनए, Cas9 प्रोटीन और एक और चरण होता है जिसको डीएनए के थ्रू होता है। क्लियर, तो 3 होता है इसमें, याद रखिएगा। तो क्रिस्पर 9 से के याद रखिए कि Cas9 या क्रिस्पर 9 एक आणविक कैंची है जो टारगेटिंग जीन एडिटिंग में प्रयुक्त होता है। जीन एडिटिंग में जैसे कि मान लीजिए कि कोई गन्ना का उत्पादन कर रहा है, गन्ना का उत्पादन करने में आपने क्या किया, इसमें बाँस जो होता है, बाँस का जीन को इसमें इंक्लूड कर दिया। यानी गन्ना क्या होगा, मोटा होगा और मीठा भी होगा। यानी दोनों के जीन को एडिटिंग करके एक नया जीन को तैयार करना। तो आज हमने जो देखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो देखा हमने, सेट नंबर जो है 6 को अच्छे से कंप्लीट किया। तो आज आप कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। इसी तरह से जो है हम अगले सेट को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करेंगे, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर ऐसे ही आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे की वीडियो भी हम ऐसे ही ला सकें। और 1 से लेकर के हम टोटल 20 प्रैक्टिस सेट का आपसे वादा किए हैं। टोटल 20 के 20 प्रैक्टिस सेट को मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।